नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम देखेंगे 7th क्लास का एकेडमिक सेशन 2022-23 के लिए सामाजिक विज्ञान विषय का सिलेबस जो आपको पूरा साल करना है। प्यारे बच्चों, इसमें आपके इतिहास की बुक जो है उसके लेसन्स चेंज हो चुके हैं, इसीलिए आपको बड़े ध्यान से सिलेबस समझना है और इसकी नई बुक्स आने में कुछ दिनों का या फिर 1-2 महीने का समय लग सकता है। इसीलिए आपको पहले सिविक्स और भूगोल की बुक करनी है, आपको पहले वही करनी है, फिर उसके बाद हमें इतिहास की ओर बढ़ना है। तो आइए अच्छे से समझते हैं कि हमें पहले और किस किस महीने में कौन कौन से लेसन करने हैं। सबसे पहले अप्रैल माह की बात करें तो आपको पाठ नंबर 1 समानता राजनीतिक जीवन भाग 2 में से करना है, जिसमें हम लोकतंत्र की समानता की महत्वता को समझेंगे, साथ में ही राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक समानता के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि समानता के अधिकार के संबंध में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों की व्याख्या कैसे होगी। उसके बाद पाठ नंबर 2 स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका, यानी कि सरकार किस प्रकार से स्थानीय लेवल पर और गवर्नमेंट के लेवल पर हमारे स्वास्थ्य को अच्छा बनाने के अंदर बेहतर भूमिका निभा सकती है। तीसरा पाठ जो हमें अप्रैल में करना है वो है राज्य शासन कैसे काम करता है, यानी कि यदि आप हरियाणा में हैं तो हरियाणा गवर्नमेंट कैसे काम करती है, और अगर आप पंजाब में या किसी दूसरी स्टेट में हैं तो वहाँ की गवर्नमेंट कैसे काम करती है। बहुत प्यारा लेसन है। विधानसभा की चुनाव प्रक्रिया और राज्य और संघ क्षेत्र में जो भी निर्वाचित क्षेत्र हैं उनको मानचित्र की मदद से समझने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार से आपको अप्रैल में 3 लेसन करने हैं राजनीतिक जीवन अर्थात सिविक्स की बुक के। उसके बाद है अप्रैल के महीने की ओर बढ़े तो लेसन नंबर 4 है लड़के और लड़कियों के रूप में बड़े होना, यानी कि समाज में विभिन्न वर्गों की महिलाओं के सामने जो कठिनाइयाँ आती हैं और कैसे उनका सामना कर सकते हैं, क्या समाधान हो सकते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। फिर पाठ नंबर 5 औरतों ने बदली दुनिया, किस प्रकार से अनेकों समस्याओं से जूझती हुई सभी जो हर्डल्स हैं उनको पार करते हुए महिलाओं ने अपनी उपलब्धियां हासिल करते हुए अपनी पहचान बनाई है और उस क्षेत्र को एक नया आयाम प्रदान किया है। विभिन्न क्षेत्र में महिलाओं के योगदान को भी इस पाठ में बखूबी बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया जाएगा। साथ में ही हम करेंगे पाठ नंबर 6 संचार माध्यमों को समझना, यानी कि जिस तरीके से विचारों का आदान प्रदान होता है उन सभी माध्यमों को संचार के माध्यम कहा जाता है। इसमें हम मुख्य रूप से समाचार पत्रों का उदाहरण लेकर मीडिया के कामकाज पर चर्चा करेंगे कि मीडिया जो है लोकतंत्र को बेहतर बनाने में, हमारे जीवन को एक नई दिशा देने में कैसे कारगर हो सकता है। उसके बाद हम विज्ञापनों को समझेंगे कि विज्ञापनों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, विज्ञापन एक बिजनेस को क्या आयाम दे सकते हैं, किस प्रकार से ये सरकारों के लिए काम कर सकते हैं और ये विज्ञापन कैसे हमारे जीवन को एक नई दिशा प्रदान कर सकते हैं और किस प्रकार से हम विज्ञापन पढ़कर उस चीज़ के लिए ललाहित हो जाते हैं, ये भी हम इस लेसन में जानेंगे। फिर जून के महीने में आप 1 महीना समर वेकेशंस के दौरान घर पर रहेंगे, परंतु इन 7 लेसनों को अच्छे से बार बार दोहराएंगे, लिखेंगे और जो भी आपके टीचर ने आपको होमवर्क दिया होगा उस हिसाब से कार्य करेंगे। ये वो समय है जब हमें गर्मी के मौसम में अपने आप को लू से बचा कर रखना है, साथ में ही हमें कुछ क्रिएटिविटी कार्य करने हैं और साथ में हमें अपनी पढ़ाई को भी जारी रखना है, लेकिन सेल्फ स्टडी के साथ। फिर हम प्यारे बच्चों जुलाई के महीने में जब स्कूल खुल जाएंगे तब आप करेंगे पाठ नंबर 8 हमारे आसपास के बाजार। विभिन्न प्रकार के बाज़ारों में जो अंतर है वो बहुत खूबसूरत ढंग से इस लेसन में समझाया गया है, जो आपको ये बताएगा कि अलग अलग प्रकार की मार्केट्स कैसे काम करती हैं तो जो ये समाज है इसमें जो फैक्ट्रीज हैं और जो कंज्यूमर है उनके बीच में एक लिंक बना रहे। उसके बाद है बाजार में एक कमीज, बहुत प्यारा लेसन है। इसमें यह बताया गया है कि एक शर्ट जो है वो कैसे कॉटन से शर्ट बनने का रास्ता तय करती है, कैसे वो
जो रॉ मटेरियल था वो कैसे एक फैक्ट्री में तैयार होकर कपड़ा बनके, शर्ट बनके हमारे बाज़ार से हमारे घरों तक पहुंच जाती है। बहुत मज़ेदार लेसन है ये प्यारे बच्चों। उसके बाद है समानता के लिए संघर्ष। देखिए समाज में हम देखते हैं कि पैसे के हिसाब से अगर देखें तो बहुत ज़्यादा आर्थिक असमानता है। कोई बहुत अमीर है तो कोई बहुत गरीब है। लेकिन समानता सिर्फ आर्थिक ही नहीं, सामाजिक और राजनीतिक भी होती है। उस समानता के प्राप्त करने के लिए आज समाज का हर वर्ग संघर्षशील है और समानता होनी भी चाहिए, क्योंकि समानता जो है वो हमारे जीवन का मूलभूत आधार है। तो इस लेसन में हम इसे भी बहुत अच्छे ढंग से समझेंगे। और जुलाई के अंत में ही जब आप अपनी सिविक्स की बुक पूरी कर चुके होंगे, तब आखिरी हफ्ते में आपके होंगे फर्स्ट स्टूडेंट असेसमेंट टेस्ट। लगभग 20 नंबर का ये टेस्ट होगा, जिसमें ये जांचा जाएगा कि आपकी सिविक्स के ऊपर कितनी तैयारी है, आप उसको कितने अच्छे से समझ पाए हैं। उसके बाद हम अगस्त में शुरू करेंगे हमारा पर्यावरण। ये ज्योग्राफी की बुक है, भूगोल की। इसमें पहला लेसन है पर्यावरण। हमारे आसपास प्रदूषण के कारकों का विश्लेषण करेंगे और कैसे हम इस प्रदूषण को कम कर सकते हैं, किन उपायों को अपना सकते हैं, ये भी हम इस लेसन में देखेंगे। उसके बाद दूसरा है हमारी पृथ्वी के अंदर। इसमें हम चित्रों के माध्यम से पृथ्वी के आंतरिक परतों को, शैल चट्टानों के प्रकार को और वायुमंडल की परतों को बहुत अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर हमारे टीचर का योगदान बहुमूल्य रहेगा। उसके बाद है हमारी बदलती पृथ्वी। विभिन्न आपदाएं जैसे भूकंप, बाढ़, सूखा आदि के दौरान किए जाने वाले बचाव कार्यों को विस्तार से इस पाठ में बताया गया है। साथ में ये भी बताया गया है कि कैसे विभिन्न कारकों द्वारा निर्मित स्थल रूपों को बनने की प्रक्रिया जो है वो काम करती है। फिर उसके बाद हम विचार विमर्श भी करेंगे कि कैसे आपदाओं से निपटा जा सकता है। ये लेसन जो है यहाँ से आपको बहुत सुंदर एक आइडिया और कैसे आपदाएं जो कभी भी आ सकती हैं, किसी भी रूप में आ सकती हैं, उनसे निपटने के लिए उपाय मिलेंगे। उसके बाद है वायु। वायुमंडल के संगठन और संरचना का वर्णन करता ये पाठ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। अपने आसपास के प्रदूषण के कारकों का विश्लेषण होगा और वायु जो है किन किन तत्वों से बनी है वो, और प्राकृतिक संसाधन वायु के अलावा जल, ऊर्जा, पादप, पादप मीन्स पौधे और जंतुओं के संरक्षण के प्रति संवेदना को व्यक्त करता ये लेसन बहुत अच्छा है। उसके बाद है जल। देखिए जल है तो कल है। प्राकृतिक संसाधन जैसे वायु, जल, ऊर्जा, पादप और जंतुओं के संरक्षण के प्रति संवेदना व्यक्त करता ये लेसन। जल को, अगर जल की कमी होती है तो उसके दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं और जल को किस प्रकार बचाया जा सकता है ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी जल बचा रहे और हमारे पास भी कोई कमी ना हो। उसके बाद है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन। विभिन्न जलवायु और स्थल रूपों में पाए जाने वाले पादप यानी कि पौधों और जंतुओं के विभिन्नताओं के कारणों को बताता है ये लेसन, बहुत खूबसूरत है। प्राकृतिक संसाधन जैसे वायु, जल, ऊर्जा आदि के संरक्षण के प्रति संवेदना और उस संवेदना के साथ हम कैसे अपने आप को, अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं, ये इस लेसन में बहुत खूबसूरत ढंग से पेश किया गया है। उसके बाद अक्टूबर में हम करेंगे मानव पर्यावरण, अन्योन क्रिया, उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण प्रदेश। यहाँ पर हम ग्लोब और विश्व के मानचित्र पर विभिन्न जलवायु प्रदेशों का वितरण और विस्तार जो है वो सीखेंगे। साथ में ही विश्व के विभिन्न जलवायु प्रदेशों में रहने वाले लोगों का जीवन और विभिन्न भागों में रहने वाले लोगों के जीवन में अंतर संबंध जो है वो जानेंगे। ये लेसन बहुत प्यारा है प्यारे बच्चों। हम देखिए भूगोल तो काफ़ी समय, लंबे समय तक पढ़ते रहेंगे, परंतु जो ये चीज़ है जलवायु प्रदेश, विभिन्न जलवायु प्रदेश, ये आपको यहीं पर सीखने को मिलेगा। तो इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि इस पाठ को आप अपने अध्यापक से एक नहीं बल्कि 2 बार समझें, ताकि आगे जाकर आपको कभी भी ज्योग्राफी पढ़ने में कोई समस्या ना आए, कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद है शीतोष्ण घास स्थलों का जीवन। यहाँ पर हम विभिन्न जलवायु प्रदेशों में
घास और हरियाली जो है उसकी, और वहाँ पर रहने वाले लोगों का उस प्रकार की वनस्पति से संबंध को अच्छे से जानेंगे, समझेंगे। उसके बाद है रेगिस्तान में जीवन। देखिए, वैसे तो रेगिस्तान में रहना बहुत मुश्किल होता है, परंतु जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं वे बहुत अच्छे ढंग से रह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उसी वातावरण के हिसाब से अपने आप को ढाल लिया है। तो इतनी कठिनाइयों के समय, इतने विषम जो जलवायु है, वहाँ का तापमान है, उसमें रहते हुए वो लोग किस प्रकार से अपने जीवन का यापन कर रहे हैं, और ये सब कुछ, और उनकी जो विशेषताएं हैं, ये सब कुछ हम इस लेसन में जानेंगे। प्यारे बच्चों, इसके साथ ही हमारा जो सिलेबस है वो अक्टूबर माह तक का, जिसमें हम भूगोल भी कर चुके होंगे, वो पूरा हो जाता है। और सेकंड स्टूडेंट असेसमेंट टेस्ट आपका जो है वो सितंबर या अक्टूबर के लास्ट वीक में हो सकता है। फिर हम बढ़ते हैं नवंबर की ओर, और यहाँ पर हम देखेंगे कि देखिए, हमने छठी में अपना गुप्त साम्राज्य और हर्षवर्धन पर जैसे अपने इतिहास को समाप्त किया था, तो वहीं हर्षवर्धन और उस समय के तत्कालीन समाज के बारे में हम 7th में जानेंगे। दक्षिण के राज्य चालुक्य, पल्लव और चोल, इसके अलावा त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में भी हम जानेंगे। साथ ही हम प्रतिहार और राष्ट्रकूट, ये त्रिपक्षीय संघर्ष है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, किस प्रकार से ये कनौज के लिए जो है आपस में लड़ रहे थे, इसको हम जानेंगे, क्योंकि इसका अपने आप में एक समाज के ऊपर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा था। कैसे दक्षिण भारत को एक नई दिशा मिली थी। साथ में हम विश्व में भारतीय संस्कृति का प्रसार कैसे हुआ, ये भी जानेंगे। दिसंबर के महीने में हम प्राचीन भारत में शिक्षा, साहित्य और कला जानेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। इसके अलावा राजा दाहिर और राजा आनंदपाल के बारे में जानेंगे, क्योंकि ये प्यारे बच्चों वही शासक हैं जिनके समय में जो है विदेशी आक्रमणकारी काफ़ी एक्टिव हो चुके थे, और उस समय में जो है अरबियों के, तुर्कों के हमले भी शुरू हुए। उसके बाद सुहेल देव और पृथ्वीराज चौहान के बारे में जानेंगे, और दिसंबर में ही हम उत्तर भारत के 13वीं से 15वीं सदी के जो राज्य थे, विभिन्न राज्य, उनके बारे में जानेंगे। फिर विंटर ब्रेक के बाद जब हम जनवरी में देखेंगे, विजयनगर साम्राज्य है। विजयनगर यानी कि विजय का शहर, ये आपको +2 में भी है प्यारे बच्चों लेसन, परंतु जब आप इसे 7th क्लास में कर लेंगे, तब आपके पास +2 में आपके टीचर से पूछने के लिए नए क्वेश्चंस होंगे। तब आपको जो है वहाँ तब अपनी स्टडी को जारी रखने में बहुत सहायता मिलेगी। फरवरी का पूरा महीना, लेकिन फरवरी से पहले आपके 3rd असेसमेंट टेस्ट भी हो चुका होगा, और फरवरी में आपको इसकी दोहराई करनी है सारे सिलेबस की, वही भूगोल, वही सिविक्स और आपकी हिस्ट्री। और मार्च में भी आप कुछ समय दोहराई करेंगे, फिर आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे, और एग्ज़ाम्स देने के बाद आप 7 से 8th में प्रमोट हो जाएंगे। इस दौरान प्यारे बच्चों आपको बेहद ध्यान रखना है कि सारी जो है आपकी SST बिल्कुल अच्छे से समझी जा चुकी होनी चाहिए, क्योंकि मेरा ये मानना है कि फर्स्ट तो कोई 1 या 2 बच्चे ही आते हैं, लेकिन ज़रूरी ये होता है कि हम लेसन्स को कितने अच्छे से समझ पाए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है शुरू में तेज़ भागने वाला अंत में जीत प्राप्त करे। इसीलिए हमें स्लो एंड स्टडी चलना है, हर चीज़ को समझ के चलना है, तो निश्चित तौर पर अंत में जाकर हमारी जीत ही होगी। इसीलिए प्यारे बच्चों, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। साथ में एक नेक इंसान बने, हमेशा दूसरों की मदद करके चलें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।